लो जी, सुबह के 6 बजने वाले हैं। सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और ये अभी टूटी चल रही थी, पाइप थी नहीं। पाइप वो सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनके वो मकान बना रहे हैं, वहाँ है पाइप। और ये थी चूल्हे के पास में पड़ी होती ना फूंकनी, उसका जुगाड़ बनाया और पानी डिग्गे में डाला टूटी से। और अभी बनाते हैं चाय। चलो भाई, ये पड़ा अपना दूध और यहाँ अपने विश्राम किया रात्रि को। अब बनाते हैं चाय। चल भाई, लो जी, अपनी होगी चाय तैयार। अब इसको पीते हैं, फिर कोई शरीर बनेगा। लो जी, चाय तैयार है। 4 पाइप रख ली। ये है गाँव का मज़ा। गाँव के अंदर खुले वातावरण में यूं बैठ के 4 पाइप पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये यहाँ से सनराइज होगा, सूर्य का उदय होने वाला है सूर्य। और ये अपनी चाय तैयार है। और छोटा सा फैन रात के अंदर अपना साथ देता है गर्मी में। धन्यवाद भाई। चाय अच्छी है, क्या बात है। चलो यार, दूध लेके आते हैं। अभी बाहर का वातावरण देख लेते हैं क्या हो रहा है। काट दी नीम के इन क्या जुकाम लाग जाए। लो बड़ी ठंडी ना कराने है, बड़ी ठंडी ना करे, जुकाम लाग जाए। लो इधर से सामने वाले रास्ते में इंटरलॉक शुरू है। और सामने जो नाली वो अभी बना रहे हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, शायद अभी आए नहीं होंगे। इधर तो काम शुरू है, ये बना दिया ना पास पास में। और इधर ये पटरक है, बजरी पड़ी है, ईंटें लगा दी। आज शायद तैयार कर देंगे, उसके बाद में सीधा लगा देंगे इंटरलॉक। बढ़िया बन जाएगा ये रास्ता। खड़बंजा तो पहले बना हुआ था, कई साल हो गए। अब इसके ऊपर लगेगा इंटरलॉक बढ़िया। ठंडी ठंडी रेत पे ये ले रहे हैं जिंदगी के असली मजे। डॉगी डॉग। ठंड है ना सुबह सुबह। ये है अंगूर। अमन, आजा आजा, म्याऊ। मीठे मीठे अंगूर खा लिए जाए। अंगूर ही अंगूर। और सुबह सुबह छा और दलिया मिल गया। छा और दलिया खा लेते हैं, कुछ गुजारा हो जाएगा। ये मेरा पुराना कमरा, मैं यहाँ रहता था पहले, 3 साल पहले। इस कमरे के अंदर यहाँ रहता था, छोटा सा कमरा, इसमें गुजारा किया। और अब अपने अलग घर बन गया, वहाँ रह रहे हैं अभी। वो सामने अंगूर वाली बेल। ये मेरा पुराना कमरा, यहाँ मैं रहता था। और ये पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, पेंटिंग्स का शौक था। ये तो कितना बढ़िया पेंटिंग्स। यहाँ मैं सोता था। ये मेरी चारपाई हुआ करती थी। और ये माँ और बापू जी के साथ है मेरी फ़ोटो। रेत ही रेत पड़ी है, अब क्या करें, कौन साफ करता है, कोई नहीं करता भाई। ये देखो, ये शेर और ये शेरनी और ये हिरण। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है, देखो पूरी दीवार पे है। ये देखो, ये भी अपने शौक रहे थे कभी। लो भी, दूध और छाछ इसमें डाल ली है। अब चलते अपने घर की तरफ। ये कुछ बाहर का एरिया। चला चला, मर गयो के जम्मे यहाँ।
है। चला 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 चला, डांगर भुक्का मर लाग रही है, तेरे कुतरो कौन करी लिया एडो। चल 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 जल्दी जल्दी। चला फ्रेंड्स तो करिए करे मोड़ के लगा दिया। ठंडा खिला दिया था। चल 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 चल, कोई को गर्मी लग गया तो नहा के ठंडा पानी हो के निकल गया। अरे लगा दे दे आगे तू फेर से तो ही चाल सी चल ले को यार दे सारा लगा देसी जिम थोड़ा भूखे बाकी वाह बन गया होता हाथ में ले 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 बाहर देख दे आगे जो दूध वगैरह ले आए, लस्सी ले आए। कुछ देर बाद में अपने खाना वगैरह खा लेंगे। उससे पहले यार सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो गए बाल, ये देखो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए। शादी के अंदर एक बार सिर्फ डाई की थी और उसके बाद में सारे के सारे सफ़ेद हो गए। दूसरा नज़ड़ा है, तो नज़ड़े के कारण भी सारे के सारे ये बाल है जो सफ़ेद हो गए। चलो पहले जो हाथों के लगाने वाली होती है रेड मेहंदी वो लगाई थी, अब लेके आए ये आयो हिना हर्बल जो मेहंदी है ये लगाते हैं। इसको भिगोते हैं, कुछ देर भीग जाएगी, उसके बाद में इसको लगाएंगे। सारे के सारे सफ़ेद हैं हो चुके हैं बाल, ब्लैक हो जाएंगे तो चलो कि कुछ अच्छे से दिखने लगेंगे। चलो भिगोते हैं इसको भाई। चलो इसको काटते हैं, कटिंग हो जा भाई। इसको काट लिया और इसके अंदर से ये निकलेगी पुड़िया, ये निकली है। अब इसको इस बर्तन में डालते हैं और भिगोते हैं। कुछ देर भीगने के बाद में फिर अपने बालों के अंदर लगाएंगे। मेहंदी खूब सारी है, 2 बार हो जाएगी अपने बालों के, तो आधी लगा लेते हैं एक बार। ये लो जी, आधी इसे बाटी के अंदर डाल ली है, कटोरी के अंदर। आधी बाद में कभी लगाएंगे। ये लो, इतनी बच गई, ये इतनी कभी बाद में लगाएंगे। और इतनी एक खूब सारी मेहंदी है, बालों के लग जाएगी। थोड़ी सी और डाल लेते हैं, कम ना रह जाए। तो मेहंदी के अंदर पानी डाल लिया। अभी इसको अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और 5-7 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगी, भीग जाएगी। और उसके बाद में अपने बालों के अंदर लगा लेंगे इसको। लो जी, मेहंदी भीगती है इतनी देर में अपने क्या है जो कल वीडियो बनाई थी उसको अपलोड कर देते हैं। टाइम हो गया 9:15, उसको करते हैं अपलोड। उसके बाद में ये भीग जाएगी, भीग करके एकदम तैयार हो जाएगी और उसके बाद अपने बालों के अंदर लगाएंगे इसको। लो जी, मेहंदी तैयार है। अब लगा लेते हैं अपने बालों के अंदर इस प्रकार से। थोड़े काले हो जाएंगे, सुंदर दिखने लगे। अभी तो एकदम से सफ़ेद हो चुके हैं सारे के सारे बाल। अभी तो ऐसा हो रहा है ना, एज से पहले ही सफ़ेद होने लगे हैं बाल सारे के सारे। चलो लगाते हैं, मिलते हैं बालों के मेहंदी लगाने के बाद। क्या भैया 1 किलो ला रही है? क्या बात है, गर्मी बहुत है। कमाल हो गया, आपे गुरु आपे चल रहा बात हो रही है। आप ही चक्को और आप ही लगाओ है, ठीक है। या पसीनों की आवाज कम नहीं आवा है। बाल काला करे यार, बुढ़ा हो जाए यार। सासर ऑर्डर आशी जाशी अभी तक के जावा सासर है बैठे यार। मैं बाल काला करा कोसा लगे, पानी पी गए अभी। आगे देख ले, धोती बंदे फिरे यहाँ। सच कहूँ सच कहूँ। अरे वो हाथी देख गया है के कठे हाथी लोकेश है, हाथी आ रही है, वो पियाल करे तार पर बैठे है। सच कहूँ जी, टूंटी आ गई। जुगाड़ करते हैं फूंकड़ी का। थोड़ा पानी लगा देते हैं इसमें। चल भाई इसमें चल, ये है जुगाड़ अपना। चल भाई, चल भाई।
ये जुगाड़ क्या चाहिए थाने? रोटी अब पकाई कौन नहीं, पानी पीना तो बिना पी ले। इना इना जा, अरे कौन नहीं घरे, कौन नहीं, इना जा इना जा, इन्हें इन्हें मैं ही हूँ, इना जा धक्को मां बड़े आ तो टकोर सी हुआ यार। लो जी ना लिए, और अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का फ़ोन आ गया, गुड़िया का जो जन्म प्रमाण पत्र वो सही करवाना है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स ले लिए, चलते हैं बाज़ार। वो गुड़िया के जो जन्म प्रमाण पत्र है वो सही करवाते हैं। चलो शुक्र है उसका फ़ोन आएगी, अभी आ जाओ आप, हम कर देंगे। चलो चलते हैं बाज़ार। लॉक ले लिया, चलो लॉक लगा देते हैं। ये सब कुछ बंद हो गया, इस घर में बहुत सफ़ा लेते हैं भाई। उतर जा भाई, उतर जा। चलिए लॉक लगा दिया, अब चलते हैं बाजार की तरफ। भैया दोपहर हो गयो, दोपहर हो गयो, बाजार जा गया हूँ यार। है गर्मी में तुम्हारे वगैरह नहीं। मैं थारू कम हो गए। ये इधर रोड का काम चल रहा है, गर्मी बहुत है, मिस्त्री सारे छुट्टी पर है, कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। चलो चलते हैं बाजार। ओहो बड़ी भयंकर गर्मी है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, इतनी भयंकर उमस। ओहो दम घुटने वाली गर्मी हो गई वो तो, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी। वो भी आ गया गोलवाड़ा पंचायत, यहाँ पर अपने काम, गोलवाड़ा ग्राम पंचायत सियागान, ये है पंचायत। अगर यहाँ होगा अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र से ही। लो ऑपरेटर साहब मिल तो गए, बोल रहे हैं लगभग 7-8 दिन होंगे, रिक्वेस्ट भेज देते हैं 7-8 दिन लग जाएंगे, नया बन के आएगा। चलो इंतज़ार करते हैं 7-8 दिन। हाय हाय जान निकल गई रे, इतनी गर्मी। थोड़ी देर विश्राम करते हैं दुकान में, ठंड हो जाएगी तब चलेंगे घर पे। बैठने के बाद देखते हैं बाज़ार का माहौल। ये देखो अरे बाजार जाए, अब शहनशाह की जिंदगी है, थोड़ा विश्राम करते हैं। टेंट वाली दुकान है, गद्दा लगा हुआ है, थोड़ी देर बैठते हैं, इसके बाद में चलेंगे अपने घर। प्रचंड गर्मी है, ठंडा पानी पिया है, अब जान में जान आई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तो टेंट के पर्दे धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मशक्क़त चल रही है, कड़ी मशक्क़त चल जाए तो कपड़े धो लें, 2 मशीनें लगा रखी हैं। इधर वो लुहार है, वो जा रहे हैं छोड़ के अपना ग्राम। लो 10-15 मिनट विश्राम कर लिया, अब चलते हैं अपने घर की तरफ। ये टेंट वाली दुकान, अब निकले गर्मी है भाई, अब निकले गर्मी। तू मशीन का नाम बैठ जाए खड़ी यार। अब निकला गर्मी। नवा दे कि गर्मी कम लाग से, गर्मी यही ज्यादा है यार। 2-3 दिन हो गया, कुड्डनी लेके चलिए सके के।
के बात सवारी रहेगी के सवारी ठाकुर पड़ेगा बस स्टैंड आ गया। गोल गप्पा गप्पा ही गप्पा। कर दिए पैक। इतनी गर्मी में कोई मिले तो ही मिल लिया कोई गोलगप्पा ले गए। चलो जी गोलगप्पे ले लिया। गोलगप्पे खाते हैं। लो जी इतनी गर्मी में बाजार जाके आ गया लेकिन अभी तक मिस्त्री जी नहीं आए। बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, क्या करें बेचारे, इतनी गर्मी में काम भी तो नहीं होता। और रास्ते में मिल गया गोलगप्पे वाला भाई, मैंने ले लिया गोलगप्पे और घर पे बैठ के खाएंगे गोलगप्पे। एकदम गांव की गलियां सारी सुननी पड़ी है, कोई नहीं। लो जी कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच गए अपने होम स्वीट होम। अब खाएंगे बैठ करके गोलगप्पे, मज़े लेंगे। गोलगप्पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी हवा ले लेते हैं उसके बाद में खाएंगे गोलगप्पे। लो जी खाते हैं गोलगप्पे, नहीं तो पानी गर्म हो जाएगा। लो जी खाते हैं गोलगप्पे। रास्ते में गोलगप्पे वाला मिल गया तो जी ललचा गया, गोलगप्पे खाएंगे। यम्मी यम्मी, अच्छे गोलगप्पे। बहुत दिन हो गए खाए नहीं, लगभग 3-4 महीने हो गए। आज जी ललचा गया, गोलगप्पे वाला भाई बस स्टैंड पे जा रहा था, सामने मिल गया, चलो खा लेते हैं। बढ़िया। तो जी अपने करते हैं फिर काम की बात। यानी इस नेट वाले एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न आया हुआ था भी किन यूरोपीय यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। किन यूरोपीय यात्रियों ने भारत की यात्रा की, जिसमें ऑप्शन के अंदर नाम दिए हुए थे मार्को पोलो, इब्न बतूता, बारबोसा, एंटोनियो मोनसेराट और पीटर मुंडी। इनमें से चूज करना था भी किन यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। यानी इन सभी यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। चलिए इनको विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्णन करते हैं। यानी कौन सा यात्री कब आया था और किसके कालखंड के अंदर ये यात्री आया था। सबसे पहला आता है मार्को पोलो। यानी जो मार्को पोलो यात्री था ये 1292 के अंदर आया था और ये आया था दक्षिण भारत के अंदर। और इसने दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण भारत की जो आर्थिक दशा थी उसका वर्णन किया था। और मार्को पोलो था इटली का निवासी। उसके बाद में दूसरा था इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था 1333 के अंदर, ठीक है। तो 1333 से 1347 तक ये भारत में रहा था और ये अफ्रीका का, मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री था। और इसकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक मिलती है रहला, वो इसी ने लिखी थी। इसके बाद में आता है कौन सा, दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा सन 1500 ईस्वी के आसपास भारत के अंदर आया था। 1500 के अंदर भारत में आया था और 1516 तक भारत के अंदर रहा था। और यह एक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में आया था भारत के अंदर। दूसरा आता है, दूसरा कौन सा था, तीसरा था मोनसेराट। मोनसेराट यह आया था अकबर के काल में, भारत के अंदर आया था अकबर के काल के अंदर। इसके बाद अगला यात्री था पीटर मुंडी। यह एक इटली का निवासी था, इटालवी यात्री था। 1630 के अंदर भारत में आया था और 1634 तक भारत में रहा था और भारत की इसने यात्रा की थी। और उस वक्त भारत का जो शासक था वो था मुगल बादशाह शाहजहाँ। यानी मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल के अंदर भारत में आया था।
ये थे 5 जो मुख्य जो विदेशी जो यात्री थे भारत के अंदर आए थे। यही था। कल फिर कोई नया क्वेश्चन करेंगे इसमें से बढ़िया सा कोई, जो कि हमेशा याद रहे। और इस प्रकार से ये प्रश्न बन रहे हैं, यानी ये सारे के सारे आपको बता दूं मैं, एक किताब है मेरे पास, भारत का इतिहास, ये है आर्य पब्लिकेशन है जो, ठीक है। कौन सी है ये? आर्य कंपटीशन। लगभग इसी में से प्रश्न मिल रहे हैं सारे के सारे। सोचो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसके क्वेश्चन इस किताब में से मिल रहे हैं। सोचो कि फर्स्ट ग्रेड के थोड़े बाहर जाएंगे, लगभग इसी में से आ रहे हैं थोड़े, ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो। मैं तो इसी में से तैयारी कर रहा हूँ। आप भी अगर इतिहास के कोई विद्यार्थी हो तो आर्य पब्लिकेशन सबसे बढ़िया किताब है, और सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर डिटेल से। इससे तैयारी करो, सबसे अच्छी किताब है ये। चलिए, शाम के बज चुके हैं 6। चलो आज फिर करते हैं काम की बात। एक इस नेट वाले एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न आया हुआ था, निम्न में से किन यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी, जिसके अंदर 5 ऑप्शन दिए हुए थे। सबसे पहला था मार्को पोलो, फिर था इब्न बतूता, फिर था बारबोसा, उसके बाद था मोंसेराट, और लास्ट में था पीटर मुंडी। यानी किन यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी, यानी इन सभी यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। चलो इनका विस्तारपूर्वक थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं। सबसे पहला यात्री था मार्को पोलो, और मार्को पोलो 1292 के अंदर भारत के अंदर आया था, और इसको मध्यकालीन भारतीय यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये आया था दक्षिण भारत के अंदर, यानी उस वक्त दक्षिण भारत के अंदर जो दक्षिण भारत की जो आर्थिक दशा थी उसके बारे में इसने वर्णन किया था। उसके बाद में आता है इब्न बतूता। अब इब्न बतूता आया था 1333 से 1347 तक इसने भारत की यात्रा की थी, और यह मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी था। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक मिलती है रहला, और इस रहला के अंदर इसने सारा अपना यात्रा का जो वृत्तांत है वो लिखा था। इसके बाद में आता है दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा आया था सन 1500 ईस्वी के अंदर। 1500 से 1516 तक इसने भारत की यात्रा की थी, और ये आया था भारत के एक अधिकारी के रूप में आया था पहले। यानी एक पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, उसका कुछ कार्यभार अधूरा रह गया था। उसके कार्य को पूरा करने के लिए यह एक अधिकारी के रूप में भारत में आया था। और इसने भी दक्षिण भारत के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी यात्रा की थी। उस वक्त विजयनगर साम्राज्य के अंदर शासक था कृष्णदेवराय। अगला यात्री आता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी 1630 के अंदर भारत में आया था। 1630 से 1634 तक ये भारत में रहा था, और उस वक्त भारत का बादशाह था शाहजहां, यानी शाहजहां के काल के अंदर भारत में आया था। और यह भी एक इटली का निवासी था, इटालवी यात्री था। ये आगे पांचों के पांचों यात्री जिन लोगों ने भारत की यात्रा की थी और भारत के बारे में इन लोगों ने लिखा था। लो जी, सनसेट होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। चलो कुछ देर बाहर चलते हैं, मौसम भी ठंडा हो गया, बहुत बढ़िया मौसम। बाहर चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा बहुत घूम आते हैं। बाहर गए नहीं, अपनी चारपाई लगा दी यहाँ पे सोने के लिए। चलो चलते हैं कुछ देर बाहर घूमने के लिए। टाबरान क्या मिल जाए सोते कस्या बड़ी बेकार टंगी है लाल। चलो लाल पास साइड में टांगता पहले। आज तो मौसम कुछ ठीक है। दोपहर के लगभग 1 बज के थोड़ा काम था, दुकान जाके आया था अपनी साइकिल पे। आज मौसम ठीक है, बादलवाई है, ठंडी है, हवा थोड़ी ठंडी चल रही है आज तो।
मौसम कुछ ठीक है, बढ़िया है। चल भाई, अरे ले ईंटें भी आ चुकी है अपनी गली में, वो तो पक्की हो जाएगी पूरी की पूरी, बढ़िया बन जाएगी। क्या बात है, अच्छी लगेगी। ईंटें आ गई साइड में, पानी की निकासी के लिए नाली बन जाएगी अच्छी से और बढ़िया तैयार हो जाएगी। मिस्त्री तो छुट्टी पे गए हुए हैं, दोपहर हो गया ना, लंच का टाइम हो गया इनका, खाने पीने का टाइम पे सारे के सारे छुट्टी पर गए हुए हैं। अरे चल भाई गाड़ी, अपनी गाड़ी अलॉय व्हील वाली है। चलो भाई आ गए अपने होम स्वीट होम। साइकिल को लगा देते हैं अंदर। चलो भाई गाड़ी, बाहर गर्मी धूप बहुत है ना, टायर वगैरह धूप से ख़राब ना हो जाए, यहाँ लगा देते हैं अपनी अपनी साइकिल। ये खड़ी और ये अपने भतीजे की साइकिल है। तो इधर रात में वहाँ गया हुआ था तो लेट हो गया थोड़ा सा, और ये साइकिल ले आते वक्त क्योंकि पैदल चला गया था। अच्छी लग रही है दोनों साइकिलें। अपनी साइकिल क्या गंदी हो रखी है, बहुत दिन हो गए चलाई नहीं, ना कपड़ा मारा है उसके ऊपर, रेत ही रेत हो रखी है बहुत ज़्यादा। चलो कल धोएंगे दोनों को, बढ़िया बन जाएगी फिर। चलो आज का वो लोग यहीं पर एंड करते हैं, ऑफ करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा। कपड़े सूख गए क्या? अभी तक गिले हैं क्योंकि आज धूप कम है, बादल है ना, बढ़िया मौसम है। चल जा सिम सिम। आशा करते हैं आपको वो लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। पसीना आ गया। आज का वो लोग हैप्पी एंडिंग करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।